हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरबीआई के कुछ टूल्स के बारे में जिससे वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ को कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा करता है। मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान हर बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर जैसे शब्द आते हैं। इस वीडियो में हम इन सब जो शब्द हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये भी जानेंगे कि इनमें बदलाव से हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, आरबीआई यूजेस सर्टेन टूल्स लाइक सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। व्हेन वी नीड मनी वी टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक। जरूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो और तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इज नोन एज रेपो रेट। रेपो रेट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेज रेट। ये किसका? रीपर्चेज रेट का शॉर्ट फॉर्म है। जनरली दीज लोन्स आर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ अप टू 2 वीक्स। जनरली ये जो लोन होते हैं ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दिए जाते हैं, लगभग 15 दिन या 2 वीक्स के लिए। एक एग्जाम्पल की बात करें, इफ रेपो रेट इज 5%, अगर रेपो रेट 5% है और बैंक टेक्स लोन ऑफ 1000 रुपीज फ्रॉम आरबीआई, बैंक जो है 1000 रुपये का लोन लेता है आरबीआई से, तो जो वो इंटरेस्ट पे देगा आरबीआई को तो वो होगा 50 रुपये। 1000 रुपये 50 रुपये, क्योंकि ये रेपो रेट जो आपका है वो 5% है। इसके बाद बात करते हैं, हायर रेपो रेट में स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। अगर रेपो रेट ज़्यादा होगा तो आपकी जो इकोनॉमी होगी जो वो स्लो डाउन करेगी। ठीक है, क्योंकि जो रेपो रेट अगर हाई हो जाएगा तो ये जो पे करना पड़ेगा ये अमाउंट भी बढ़ जाएगा। इस वजह से जो इकोनॉमी होती है वो स्लो डाउन करती है। इफ रेपो रेट इज स्लो देन बैंक्स कैन चार्ज लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स टेकन बाय अस। अगर ये लो होता है तो जो बैंक है वो लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा किस पे? जो लोन हम लोग लेते हैं। सो वेन एवर द रेपो रेट इज कट वी कैन एक्सपेक्ट बोथ डिपॉजिट रेट एंड लेंडिंग रेट ऑफ बैंक्स कम डाउन टू सम एक्सटेंट। सो जब भी कभी रेपो रेट जो है वो कट किया जाता है या कम होता किया जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो डिपॉजिट रेट है और जो लेंडिंग रेट है वो बैंक जो है कुछ एक्सटेंट तक कम कर देगा। देखिए, जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत कम होगी। इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो सकती हैं। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी और वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर कर्ज देंगे। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। यह है रिवर्स रेपो रेट। क्या कहता है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय आरबीआई व्हेन बैंक डिपॉजिट्स देयर सरप्लस फंड विद द आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड। देखिए, देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बच जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। ब्याज रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब भी बाजार में नकदी की जो उपलब्धता है बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दें। इस तरह बैंकों के कर्ज कब्जे में बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो ये आपका दिया हुआ है कि क्या होता है इसमें। देखिए, अगर सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट रेपो रेट अगर कम कर दिए जाते हैं, ठीक है, कट कर दिया जाता है, और डिपॉजिट रेट, लैंडिंग रेट वगैरह जो है काफी हद तक चांस से गिर जाता है। इससे क्या होता है, ये है इम्पैक्ट। ठीक है, रेज इन मनी सप्लाई, ग्रोथ, लिक्विडिटी, परचेजिंग पावर, इन चीजों में बढ़त देख सकते हैं आप, मनी सप्लाई में, ग्रोथ में, लिक्विडिटी में और परचेजिंग पावर में। तो ये तो बात हुई रिवर्स रेपो रेट की।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। क्या है ये कैश रिजर्व रेशियो? भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक ने बनाए हैं। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने टोटल कैश रिजर्व का एक निश्चित अमाउंट रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। इस कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात CRR भी कहते हैं। यह है आपका CRR। अब बैंक्स जो है इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट जो है, बैंक डू नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन द मनी दैट इज विद द RBI अंडर द CRR रिक्वायरमेंट। इससे जो इस पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखने वाली है। सो अगर हम बात करें CRR अगर हमारा 6% है, डिपॉजिट हो रहा है बैंक में 1000, तो जो कैश रिजर्व रेशियो है अगर 6% है तो बैंक को RBI के पास 60 रुपए जो है वो जमा कराने होंगे, बचता है 940 बैलेंस। If RBI cuts CRR in next monetary policy review, then it will mean bank will be left with more money to lend or to invest. So more money can be released into the economy which may spur economic growth. देखिए, अगर CRR बढ़ता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा RBI के पास रखना होगा। इसके बाद देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास कस्टमर्स को कर्ज देने के लिए रकम जो है वो कम रह जाती है। आम आदमी और जो आपके कारोबारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, को कर्ज देने के लिए बैंकों के पास कम पैसे रहेंगे। अगर रिजर्व बैंक CRR को घटाता है तो बाजार में जो नकदी का प्रभाव है वो बढ़ जाता है। RBI CRR में बदलाव तभी करता है जब बाजार में नकदी की तरलता पर तुरंत असर नहीं डालना हो। वास्तव में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की तुलना में CRR में किए गए चेंजेस से बाजार में नकदी की उपलब्धता पर ज्यादा वक्त में असर पड़ता है। तो ये तो बात हो गई CRR की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं SLR की। SLR जो होता है आपका, जैसे कि अभी हमने बात करी CRR की, बैंक्स हैव टू इन्वेस्ट सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। दिस परसेंटेज नोन एज SLR। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जिन उपायों का सहारा लेता है उसमें SLR का जो है बहुत बड़ा, जो कह सकते हैं महत्वपूर्ण वो होता है, इसमें उपाय है एक तरीके से। ये जो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो या SLR हम इसे कहते हैं, बैंकों के पास उपलब्ध जमा का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना जरूरी होता है। SLR लिक्विडिटी या गोल्ड रिजर्व, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे किसी भी रूप में ये हो सकता है। जब बैंक इस रेशियो को सुरक्षित रख लेते हैं उसके बाद ही उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। SLR का ये रेशियो कितना होगा, इसका जो डिसीजन है वो RBI के पास होता है। इंडिया में SLR की जो मैक्सिमम सीमा अभी तक रह चुकी है तो वो रह चुकी है 40%। ये 40% रह चुकी है, और जो मिनिमम ये है ये 0 तक भी रखने का अधिकार है। अब अगर हम बात करें कि इससे जो है हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, तो SLR से बैंकों के कर्ज देने की क्षमता कंट्रोल होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो रिजर्व बैंक SLR की मदद से कस्टमर्स के पैसे की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल अगर हम देखें, एन इंडिविजुअल डिपॉजिट से 1000 इन बैंक, एक इंडिविजुअल 1000 रुपए बैंक में जमा करता है, तो क्या हुआ, बैंक को 1000 रुपए मिले तो बैंक करेगा क्या, हैज टू कीप सम परसेंटेज ऑफ इट विद RBI एज SLR। बैंक को कुछ परसेंटेज जो कि डिसाइड करेगा RBI, उसको SLR के रूप में आप बैंक में जमा कराने होगा। If it prevailing SLR is 20%, then they will have to invest 200 in government securities। अगर वो 20% है तो उन्हें इन्वेस्ट करना होगा 200 रुपए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। देखिए यहाँ बात करते हैं SLR की। देखिए व्हेन SLR is 20%, मान लीजिए डिपॉजिट किया 1000, फिर बैंक के पास पहुंचे 1000, इसके बाद क्या किया, SLR जो था आपका 200 रुपए, 20% था तो 200 रुपए चला गया इसमें सिक्योरिटीज में, फिर बचा बैलेंस
800, ठीक। और इन केस टू मीट द बोथ CRR एंड SLR रिक्वायरमेंट बैंक हैव टू ईयरमार्क 260, ठीक। ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक, ये समझना होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए CRR आपका 6% है, SLR 20% है। इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए डिपॉजिट किया आपने 1000, ठीक है, CRR कटा आपका 60, फिर 200 कटेगा आपका, जो आपका जाएगा वो होगा SLR। टोटल कितना हुआ 260 जो है RBI के पास जाएगा, ठीक है। जो बैलेंस बच रहा है आपका 740, ये जो है आप क्या कर सकते हैं, लोन के तौर पे दे सकते हैं। किसको, इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट जो आप कंपनियां हैं उनको आप जो है ये दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।